हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिजल्ट अप एकेडमी। मैं शुभम चौधरी आपका रिजल्ट अप एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे आपको पता है, आज मेरी हिंदी की तीसरी क्लास है और जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा समास। अब समास क्या है? समास जो है कोई भी दो शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है वो समास कहलाता है। अब जैसे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल देते हैं चौराहा। तो चौराहा क्या है? मतलब जहाँ चार रास्ते आकर मिलते हैं, चौराहा, चार रास्ते। तो इसका अगर संधि मतलब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा चौराहे का, मतलब चौराहे को बोल देंगे जहाँ से चार रास्ते आकर मिलते हैं। अब मैं स्टार्टिंग करता हूँ। समास के कितने भेद हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो समास होता है जो इसके भेद हैं वे हैं 6। तो जो पहला भेद है वो है अव्यय ई भाव, अव्ययी भाव समास। अब देखो, मैं पहले आपको एक बात बता दूं। बताने को तो मैं सारे समास के बारे में बताता कि इसका कौन सा पद प्रधान होता, किसका मतलब पहला पद होता है, बाद का होता। तो क्लास को ज़्यादा लंबा ना करने के अपेक्षा से मतलब साथ के साथ ही बताता चला जाऊंगा। तो जो अव्ययी समास है इसका जो होता है पहला पद, पहला पद प्रधान होता है इसका। मतलब जो मेन अर्थ निकलेगा वो पहला जो अक्षर है उसके हिसाब से निकलेगा। ठीक है। और जो इसकी पहचान है, पहचान कैसे होगी कि अव्ययी भाव समास है, तो उसके लिए कुछ ये मैं आपको अभी यहाँ वर्ड लिखूंगा अक्सर, उससे पहचान होगी। उसमें है अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत और हर। अगर किसी भी जो मतलब आपको दिया रहेगा, किसी भी क्वेश्चन में समास दे रखा है और उनका जो पहला अक्षर है मतलब वर्ड है वो है अनु है, आ, प्रति, भर, यथा, यावत या हर है, तो वो जो समास होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। अब इसका मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे प्रतिकूल, तो मैंने जो अक्षर बताया था आपको, देखो प्रतिकूल, तो मैंने आपको पहचान के लिए पहले बता दिया था कि पहला अक्षर अगर प्रति होगा तो ये अव्ययी समास है। और जिसमें मान लो दूसरा है इसका प्रतिदिन, तो इसमें पहला अक्षर प्रति है। अब तीसरा है मान लो आजन्म। आजन्म का मतलब होता है जन्म से लेकर। और जो आ है, अगर इसका हम मतलब विग्रह कर लें, समास विग्रह, तो हो जाएगा आ प्लस जन्म। तो पहला पद जो इसका पहला पद पता क्या चलता है? पहला पद प्रधान, क्योंकि आ देखो, अगर आठ आधे में तो ये नहीं पता चल रहा जन्म से लेकर जन्म से बाद में मतलब क्या है। आ लगते ही इसके पहले के अक्षर जुड़ते ही, जो पहला मतलब जुड़ते ही कोई भी वर्ड, इसका अर्थ चेंज हो गया। यानी जन्म मतलब ये नहीं जन्म लिख रहा बस, आ जुड़ती हो गया जन्म से लेकर। जो मैंने आपको बताएं, जो अव्ययी समास है इसका पहला पद प्रधान होगा, जो मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। और जो इसकी पहचान के लिए वर्ण है वो मैंने आपको बता दिए, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। ये 5-6 वर्ण हैं, इनसे आप पहचान सकते हैं, या फिर जिसका पहला पद प्रधान हो। अब दूसरा समास है तत्पुरुष समास। इसका जो दूसरा पद प्रधान होगा, दूसरा क्या मतलब उत्तर पद,
अब जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ आपको मैं, और इसमें क्या होगा, जो हमारे कारक हैं, जो पूरा तत्पुरुष समास है पूरे कारक के हिसाब से बटा हुआ है, मतलब जो कारक है ना हमारे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, इनके हिसाब से ये पूरा तत्पुरुष समास में इसके बारे में पूरा बताऊंगा आपको भी। अभी जैसे इसके एग्जाम्पल के लिए बता दूं मैं, राजकुमार, तो इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का कुमार। तो जो का है तो तत्पुरुष समास का पता क्या चलता है, राजा का, मतलब ये कारक है, तो कारक है तो तत्पुरुष समास होगा, इसका मतलब हो जाएगा राजा का कुमार। अब तत्पुरुष समास को समझने के लिए सबसे बड़ी बात है, अगर कारक आपकी याद है कारक, तो तत्पुरुष समास आपकी समझ में एकदम आ जाएगा। अब इस तत्पुरुष समास का जो पहला भेद है वो कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष। अब जो है मैंने आपको बता दिया कारक है, तो कारक में कहता कर्ता ने कर्म को, मतलब जो इसका समास विग्रह है वो है को, पहचान जो होगी इसकी, जो इसका पहचान करने का वो है को। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लिख दूं गगनचुंबी, तो इसका मतलब क्या, गगन को चूमने वाला। इसका मतलब गगन को चूमने वाला, तो जो को है ये कर्म तत्पुरुष है, मतलब कारक है, तो ये जो होगा को से पहचान हो जाएगी, ये तत्पुरुष का भी कर्म तत्पुरुष है, मतलब ये द्वितीय तत्पुरुष है। तो पूछ भी सकता है तत्पुरुष दे कभी कि तत्पुरुष का कौन सा मतलब भेद है, तो जो को है वो द्वितीय तत्पुरुष है। अब अगला है इसका दूसरा करण। करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष। तो मैंने बताया था आपको कर्ता ने कर्म को, और फिर इसके बाद आता करण से, तो इसका मतलब समास विग्रह है, तो याद रखना आपको। तो इसकी पहचान के लिए करण से या फिर के द्वारा, जो इसका समास विग्रह है तो इसकी पहचान होगी, तो करण से मतलब कर्ता ने कर्म को, तो करण से या द्वारा, तो इसकी जो समास विग्रह है वो से है या के द्वारा। अब एग्जाम्पल है इसका करुणापूर्ण, तो इसका हो जाएगा करुणा से पूर्ण। तो से जो है मतलब से ऐसी पहचान हो जाएगी, तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष का भी कौन सा, करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष। अब अगला एग्जाम्पल है इसका सुर द्वारा रचित। सुर रचित, अब जो है सुर द्वारा है, सुर के द्वारा रचित, जो के द्वारा है, इससे पहचान हो जाएगी कि करण तत्पुरुष है और तृतीय तत्पुरुष है, मतलब तत्पुरुष का भी कौन सा पार्ट है, करण तत्पुरुष। अब जो इससे अगला आता है फिर तीसरा
अब हो गया कर्ता ने कर्म को करण से, अगला आएगा संप्रदान। थर्ड संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थ तत्पुरुष। तो इसका समास विग्रह है, जो पहचान है, मतलब इससे पहचान होगी, तो वो है के लिए। इतनी शॉर्ट ट्रिक्स हिंदी कोई नहीं पढ़ाने का, आप कुछ हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, फालतू कोई बकवास नहीं, एकदम जो मतलब मेन पॉइंट टू पॉइंट बात है बस वही है, पहचान कैसे करनी। तो जो हमारे मैंने बताया कारक का है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए ना, तो इसकी पहचान जो होगी के लिए से होगी। अब जहाँ मतलब विग्रह करेंगे के लिए आ गया तो पता चल जाएगा संप्रदान तत्पुरुष है या फिर चतुर्थ तत्पुरुष है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। क्या आ गया के लिए। अगर मान लो कि प्रयोगशाला आ गया, वो ऐसे देगा, प्रयोगशाला दे देगा, अरे बूझ लेगा तत्पुरुष समास का भी कौन सा समास है। तो अगर आपको कारक याद होंगे तो आप एकदम कर दोगे प्रयोगशाला। तो प्रयोगशाला मतलब प्रयोग के लिए एक शाला, के लिए हो गए, के लिए आते ही आपके एकदम याद आ जाएगा संप्रदान तत्पुरुष है। अब जो इसका अगला एग्जाम्पल है वो है देश के लिए भक्ति। तो आ गया ना के लिए, इसका मतलब है देशभक्ति। अब इसके बाद आएगा अगला समास तत्पुरुष का ही अगला वेद। जो चौथा अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष। इसमें क्या समाज विग्रह करने के लिए क्या पहचान है। अब जैसा मैंने बताया था याद करने के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो अब क्या आगा अपादान का की के, नहीं सॉरी अपादान से, वो था का की के अगले में आएगा, इसमें आगा अपादान से, तो इसमें क्या देखना से। और से भी क्या मतलब किसी चीज से अलग होने के लिए, बिल्कुल अलग हो जाओ। से का भी क्या मतलब हो, अलग होने के लिए। अब जैसे एग्जाम्पल है धनहीन, तो क्या हो गया धन से हीन। तो मतलब से का क्या मतलब है, धन से अलग, जिस पर पैसा ही नहीं, बिल्कुल दूर चला गया। अब अगला देश निकाला, तो इसका हो गया देश से निकाला। तो जो से है इससे पहचान होगी। अगर आप कारक याद होंगे, मैं बार बार बताने, अगर कारक याद है आपकी तो आप एकदम पहचान लोगे, वरना पहचान में नहीं आने गए। अगला है संबंध तत्पुरुष, और इसे बोलते हैं षष्ठी तत्पुरुष।
और जो इसके समास विग्रह हैं, जो पहले मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, वही है का, की, के। अब जो मैंने सबसे शुरू में आपको एग्जाम्पल दिया था वो संबंध तत्पुरुष का था। जैसे राजकुमार, तो क्या हो गया, राजा का कुमार। तो जो कहा गया इससे पहचान हो जाएगी कि कौन सा है, संबंध तत्पुरुष है। अब अगला एग्जाम्पल है इसका, गृह स्वामी। गृह का स्वामी, आगे बात समझो। तो कहा देखा, गृह स्वामी, मतलब विग्रह करके देखना पड़ेगा आपको। जो भी लिखा होगा पूरा अक्षर शब्द जो होगा उसे आपको तोड़ कर देखना पड़ेगा कि उसके बीच में क्या शब्द आवश्यक है। फिर उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि मतलब कौन सा कारक बैठ रहा है, कौन सा तत्पुरुष समास है। अब जो छठा समास है तत्पुरुष समास का, छठा भेद है वो है अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष, इसे बोलते हैं सप्तमी तत्पुरुष। पहचान क्या समास विग्रह की, सबसे शुरू से बोल रहे हैं, कर्ता ने कर्म को कर्म से, संबंधान के लिए अपदान से, संबंध का की के। अधिकरण क्या मतलब, अधिकरण में पर। तो इसकी जो पहचान है वो है में एंड पर। अगर विग्रह करने पर कहीं बीच में आता है में और पर, तो वो होगा अधिकरण समास। एग्जाम्पल है लोकप्रिय, तो इसका मतलब क्या, लोक में प्रिय। में आ गया, अधिकरण समास है। तो जो तत्पुरुष समास के जितने भेद थे यही थे। अगला समास है कर्मधारय समास। तीसरा समास है कर्मधारय समास। इसमें कौन सा पद हो, उत्तर पद ही प्रधान हो। बिल्कुल नोट कर लीजिए, लिखवा रहा हूं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात है। और इसमें क्या हो, इसकी एक और क्वालिटी हो जो एग्जाम में पूछा गया कई बार, जो पूर्व तथा उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेषज्ञ का संबंध होता है। विशेषण विशेषज्ञ का संबंध होता है। यो बात कई बार पूछी गई है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा कौन सा समास है इसमें पूर्व तथा उत्तर पद और उपमान उपमेय में आपस में संबंध हो, तो वह है कर्मधारय समास। अब जो कर्मधारय समास, इसकी पहचान कैसे होगी, जो कर्मधारय समास उसकी पहचान के लिए है दो वर्ड। पहला है जो, और दूसरा है के समान। समास विग्रह करने पर आपको देखना पड़ेगा, अगर ये आ रहे हैं बीच में है जो और के समान, तो वो कर्मधारय समास है। एग्जाम्पल है सर महादेव,
महान है जो देव, तो आ गया है जो। अब अगला है चरण कमल। जिसका मतलब है कमल के समान चरण। जो मैंने आपको बताया पहचान क्या है कर्मधारय समास की, है जो के समान, कौन सा पद प्रधान है, उत्तर पद। और जैसे बताया महादेव, महान है जो देव, समास विग्रह करने पर आपको देखना कि बीच में कौन सा वर्ड आ सका है। जैसे है जो और के समान आगा तो वो होगा कर्मधारय समास। अब अगला समास है द्विगु समास। इसमें क्या हो, इसका भी जो हो, जो प्रधान हो वो उत्तरपदी हो, पर इसकी जो पहचान है, तो जो पूर्व पद होगा वो संख्यावाचक होगा। जो पूर्व पद होगा संख्यावाचक होगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको अभी, चौराहा, चार राहों का समूह। मतलब अगर कोई सा भी समास हो उसमें संख्यावाचक है उसका पहला वर्ड, 2 3 4 5 6, तो वो जो समास होगा वो द्विगु समास होगा। अगला समास है द्वंद्व समास। और जो द्वंद्व समास है उसके दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रधान जो है इसके दोनों पद, मतलब दोनों की ज़्यादा महत्वता होती है। और जो पहचान है वो है और, एवं, या ये, ठीक है। और जो इसकी मेन पहचान है, इसमें एक चिन्ह होता है द्वंद्व समास में, उसका नाम बता देता मैं आपको भी। उसे बोलते हैं योजक चिन्ह। निशान तो यो है, उसे बोलते हैं योजक चिन्ह होगा बीच में। जहाँ योजक चिन्ह लग रहा है कुछ नहीं देखना, आपको सीधा बताना कि द्वंद्व समास है। जैसे लिखा रहेगा नदी और नाले, और देखते हो आपको पता चल गया कि द्वंद्व समास है। और पहचान करने का नदी और नाले दोनों की मतलब अपनी अलग महत्वता है। और ये लिखा हुआ ऐसा, इनके बीच में योजक चिन्ह होगा। जैसे लिखा रहेगा पूर्व पश्चिम, तो इसमें लिखा रहेगा पूर्व और पश्चिम। ये जो समास है द्वंद्व समास है। और जो आखिरी का समास है इसके बाद वो है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। उस समास की क्या क्वालिटी, उसका कोई सा पद प्रधान नहीं, और जो उसके दोनों पद हैं वो तीसरा पद की ओर संकेत करते हैं। मतलब आखिरी का जो समास हमारा, कोई पद प्रधान नहीं। और पहचान क्या, दोनों पद तीसरे की ओर संकेत करते हैं।
अब एग्जाम्पल है जैसे नीलकंठ। तो नीलकंठ का क्या मतलब है? नीलाकंठ मतलब किसका है? नीलकंठ क्या है? जिसका गला नीला हो, कंठ है इसके मतलब। तो वो कौन है? शिव। ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल बता दूं आपको मैं, लंबोदर। लंबोदर का मतलब क्या है? लंबा है उधर, लंबा है उधर जिसका। लंबा है उधर जिसका, तो वो कौन है? गणेश जी। तो इसमें जो लिखा होगा मतलब बहुव्रीहि समास में क्या होगा? जो लिखा होगा वो तीसरे पद उसका जो अर्थ होगा अलग ही होगा, तीसरे की ओर संकेत करेंगे। अब मैंने आपको ये बता दी समास। अब मैं एक बार आपको जो मतलब इसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है एक बार सारे को बता दूं। तो जो पहला समास है अव्ययी भाव समास, उसमें क्या होगा? पहला पद प्रधान होगा। और तुम्हारा कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। जो बहुव्रीहि समास है इसमें कोई सा समास प्रधान नहीं होने का। अब क्या है, जो वीडियो आप मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ, इसे वीडियो को बार बार देखना और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना। अब जो एग्जाम्पल मैं आपको एक दो और बता दूँ, मतलब कैसे पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे आते हैं। अब जैसे ये है मृगनयनी, तो भी दे देगा, फिर आपसे पूछ लेगा इसमें कौन सा समास है। तो आपको क्या तोड़ कर देखना। मृगनयनी का मतलब है, इसका मतलब है मृग के समान नयन। मृग के समान नयन। अब के समान किस मात्रा? कर्मधारय समास में। तो ये है कर्मधारय समास। अब अगला एग्जाम्पल है, जैसे आपको दे दिया मान लो त्रिफला, ये लिख रहा, तो आपने कहा 3 आ गया। 3 देख तो क्या हो गया? द्विगु संख्यावाचक है पहला पद, तो हो गया द्विगु समास। अगला आ गया मान लो पाप पुण्य। आपने पहले तो योजक चिन्ह लग रहा है, इसे देखते आप पहचान लोगे द्वंद्व समास है। अगर ये कभी कभी क्या होगा, वो योजक चिन्ह देने का ऐसे लिख देगा पाप पुण्य। अगर आप इसका समास विग्रह करोगे तो ऐसे तो करोगे पाप और पुण्य। तो और से क्या पता चल जाएगा आपको कि कौन सा समास है? द्वंद्व समास। तो समास की जो क्लास है मेरी यहीं खत्म होती। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और PDF से रिलेटेड हमारा एक चैनल है रिजल्ट अप अकेडमी, आप उसे अपने टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।